नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के जो केस है दोस्तों, वो जीडी गोयल जी ने जो भी रिसर्च किए थे और जो भी संकलन किया है केसेस का, उस केसेस में से एक ली गई है। आज की ये जो कहानी है दोस्तों, वो हमें बहुत कुछ सिखाती है कि आत्मालोक में आखिर वो दुनिया कैसे होगी और इस दुनिया से जाने के बाद आखिर हमारे साथ क्या हो सकता है। तो एक जो केस है दोस्तों, उसमें एक लड़के की कहानी कही है। जब वो पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा बीमार था, तब उस लड़के ने दोस्तों अपने सामने, जब वो बेड पर था, तब अपने सामने उसको लगा कि मैंने किसी को देखा है, और वो अच्छे से समझ नहीं पा रहा था किसी को कि उसने आखिर क्या देखा है। और अगले ही पल दोस्तों, कुछ पल के बाद वो अपने शरीर से बाहर आ गया था, और उसने जब नीचे देखा अपने शरीर को, तब उसने ये कहा कि पृथ्वी वासियों के लिए मैं इस दुनिया से चला गया था और वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दुख कर रहे थे। और धीरे धीरे उसकी जो आत्मा थी दोस्तों, उस शरीर को छोड़कर बहुत ही दूर दूर ऐसी जा रही है। और बाद में उसने यह महसूस किया कि उसके साथ और भी दो आत्माएं हैं और वो उसको लेकर जा रहे हैं। और वो जो आत्माएं थी दोस्तों, वो उसकी एक जो छवि थी वो एक इंसान के जैसी थी, और दूसरी जो आत्मा थी वो एक महिला के जैसे दिख रही थी, ऐसे उसने कहा है। और बाद में जो इंसान था दोस्तों, उसने उसको ये कहा, उसको लाने के लिए जो आत्माएं आई थी दो, उसमें की जो पुरुष की आत्मा थी, उसने ये कहा कि तुमने मुझे पहले देखा है क्या वहाँ पर। तब इस लड़के ने कहा कि हाँ, वहाँ पर मुझे कोई दो छवियाँ दिखी थी, मैं अच्छे से समझ नहीं पाया, लेकिन वो तुम ही थे, मुझे पता है। तब उस आत्मा ने दोस्तों ये कहा कि मेरा नाम एडविन है और ये रुथ है, हम दोनों यहाँ पर, हमें जिम्मेदारी दी गई थी कि तुम्हें आत्मलोक में लेकर जाया जाए और तुम शांति से यहाँ से आत्मलोक में हम जाएंगे, तुम शांति से यहाँ पर रहो, तुम मत चिंता करो। और उसको दोस्तों कुछ इस तरीके से उन्होंने लेटाया था कि जहाँ पर वो थोड़ा सा आराम करे। और वो जो इंसान था दोस्तों, वो बार बार उठने की कोशिश कर रहा था, और उसने इस तरीके से कहा है कि बार बार वो उसको ये लग रहा था कि मैं इन सारी चीज़ों के बारे में जानूं, जैसे हम कहाँ पे जा रहे हैं, ये दुनिया कौन सी है, ये सारी चीज़ें उसको जानना बहुत ही ज़्यादा उसको लग रहा था कि मैं कब जानूं। तो इस वजह से वो थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहा था। तो वो जो रुथ थी दोस्तों, महिला की आत्मा, उसने कहा कि तुम मत चिंता करो, हम तुम्हें सारा ज्ञान देंगे, लेकिन अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम मत चिंता करना। तब थोड़ा विशिष्ट एक समय उसने आराम किया, और बाद में दोस्तों उसको अपने आत्मलोक की दुनिया में उन दो आत्माओं वो लेकर गए। और वहाँ पर इस लड़के ने उनको ये कहा कि सच में ये मृत्यु के पश्चात की दुनिया है क्या। तब उन दोनों आत्माओं ने कहा कि हाँ, ये उसकी ही पश्चात की दुनिया है, तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो। तब उसने ये कहा कि मैंने तो सुना था कि वहाँ पर एक नरक होता है, एक स्वर्ग होता है। तब उन दोनों आत्माओं से एक आत्मा ने कहा दोस्तों, रुथ ने इस तरीके से कहा, उसने ये कहा दोस्तों कि जैसे तुम्हारे कर्म होंगे वैसे ही यहाँ पर दुनिया होगी। जैसे पृथ्वी पर अगर कोई बहुत ही बुरा इंसान हो तो वो इस दुनिया में बहुत ही निचले स्थान पर चला जाएगा, वहाँ से ऊपर उठने के लिए ऐसे ही पृथ्वी पर दुख भरे जन्म लेने पड़ेंगे। और अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो यहाँ पर जो दुनिया है वो बहुत ही सुखी होगी। और उस इंसान ने भी कहा कि मुझे सच में नहीं लगा था कि मृत्यु के पश्चात की जो दुनिया है वो इतनी सुंदर होगी। और उन दोनों ने कहा कि यहाँ पर दुनिया सच में सुंदर ही है। पृथ्वी पर बहुत ही ऐसे चीज़ों के पीछे लोग भागते हैं जिसको कुछ भी महत्व नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो सच्चा इंसान होगा, जो पवित्र इंसान होगा, जिसने कुछ भी पाप नहीं किया, जो एकदम पवित्र इंसान होगा, यहाँ पर वो एकदम अच्छे स्थान पर रहते हैं। और जो इंसान बहुत ही अच्छे कर्म करके जीवन में आगे बढ़ेंगे, उनका भी स्वर्ग जैसा यहाँ पर दुनिया होती है। इसलिए जो हमारे कर्म है वही सबसे बड़ी चीज़ है। और बाद में वो उनको आत्मलोक के उनके जो घर है वहाँ पर छोड़कर बाद में चले गए, और उनका भी एक समुदाय था वहाँ पर दोस्तों, उस आत्मा का। तो ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि इस दुनिया के बारे एक सुंदर दुनिया होगी, और अगर हमारे अच्छे कर्म होंगे तो उस दुनिया में हमारा जो घर होगा, हमारा जो समुदाय होगा, वो हमारी जैसी अच्छे आत्माओं का होगा। जितना हो सके इसलिए अच्छे कर्म करके हमें आगे बढ़ना है। मैं आज भी देखता हूँ कि पृथ्वी पर कोई कुछ गलत काम करता है तो हम यही सोचते हैं कि ये कितना गलत काम कर रहा है, कितने पाप कर रहे हैं, फिर भी ये मज़े में है। लेकिन ऐसे जो लोग हैं दोस्तों, आत्मलोक में बहुत ही बुरी अवस्था में होंगे। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म करके हमें आगे बढ़ना है। अगर हो सकता है कि अच्छे कर्म करके पृथ्वी पर हमारा कुछ भी अच्छा ना हो, लेकिन उस दुनिया में हमें सच्ची कीमत ज़रूर ईश्वर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किताबों की दुनिया। अगर आप प्रस्तुत किताबें जो मृत्यु और आत्मलोक से संबंधित है, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी को और इसके संदेशों को हिंदी ऑडियो के स्वरूप में सुनना चाहते हैं तो कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें।